हेलो मैम, सोया प्रोडक्ट्स में जो फाइटोएस्ट्रोजन होता है वो मेल्स में ब्रेस्ट टिश्यू इंक्रीज करता है क्या, लाइक गायनेकोमेस्टिया, इफ एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम किया जाए तो, एंड आई थिंक हाइपोथायरॉयडिज्म भी प्रॉब्लम हो सकती है। तुषार जी, ऑलरेडी मैंने चैनल पे वीडियो पोस्ट किया है इसके बारे में, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सोया प्रोडक्ट्स बहुत सारे होते हैं। अब जो सोया मिल्क अवेलेबल होता है उसमें मैक्सिमम फाइटोएस्ट्रोजन होता है। फाइटोएस्ट्रोजन बेसिकली ईस्ट्रोजन हार्मोन का एक नेचुरल डेरिवेटिव है। ओके, सो ये जो हार्मोन है, ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है, ये बेसिकली किसी के अंदर अगर हाई लेडीज में वो होता है, और बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन लेडीज के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट, पीरियड्स आते हैं, ये सब चीज़ें। तो जब भी आप कोई सोया प्रोडक्ट लेते हो विच इज़ हाई इन ईस्ट्रोजन और फाइटोएस्ट्रोजन, तो उसकी वजह से कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है। अभी इसके 2-3 रीजंस वगैरह मैं आपको उसके पीछे का साइंस बताती हूँ। जब मैं आपको कहती हूँ कि ईस्ट्रोजन विच कॉजेज फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट, पीरियड्स, या फिर किसी भी तरह के फीमेल टाइप चेंजेस इन अ मेल, तो वो ईस्ट्रोजन है, वो प्योर ईस्ट्रोजन हार्मोन है या सिंथेटिक ईस्ट्रोजन है। जब आप सोया प्रोडक्ट्स की बात करते हो उसके अंदर फाइटो ईस्ट्रोजन होता है, जो कि बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन है, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन है, एंड वो इतना ज़्यादा बॉडी में इफेक्ट नहीं करता। इसीलिए अगर आप कोई सोया प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हो तो उससे ऐसे इन जनरल तो किसी को कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर फाइटोएस्ट्रोजन बहुत हाई क्वांटिटी में होता है, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें फाइटोएस्ट्रोजन बहुत कम होता है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, जो सोया मिल्क होता है उसके अंदर फाइटोएस्ट्रोजन थोड़ा सा कंपेयर टू अदर सोया प्रोडक्ट्स जैसे कि सोया चंक्स वगैरह, उसके हिसाब से सोया मिल्क के अंदर फाइटोएस्ट्रोजन थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी का होता है एज कंपेयर टू सोया चंक्स। तो इसीलिए अगर आपको ये डर लगता है तो अवॉइड यूजिंग सोया मिल्क। अब हमने सोया चंक्स इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं? देखिए, सोया चंक्स इज़ अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ऑल्सो इट इज़ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम ऑल्सो, और वो आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, और स्पेशली जो नॉन वेज नहीं खाते तो उनके लिए एज अ प्रोटीन सोर्स तो बहुत ही अच्छा है। तो इसीलिए अगर आपको आपकी बॉडी में प्रोटीन इंक्लूड करना है तो आप बिंदास सोया चंक्स यूज़ कर सकते हो। अगर डेली मत यूज़ कीजिए, लेकिन एवरी ऑल्टरनेट डे आप सोया चंक्स वाली सब्जी आप आराम से ले सकते हो। उससे आपको गायनेकोमेस्टिया नहीं होगा, थायराइड वगैरह किसी भी तरह के हार्मोन्स के प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इसलिए निश्चिंत रहिए, बेधड़क रहिए, आप सोया चंक्स आराम से यूज़ कर सकते हो। सोया मिल्क मेरे हिसाब से मेल्स ने अवॉइड करना चाहिए। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी, जनरली कुछ ऐसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं जो मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे ऐसे एमएलएम कंपनीज उनके प्रोटीन सप्लीमेंट्स बेचते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा फाइन प्रिंट आप पढ़ लीजिए। जनरली वो प्रोटीन सप्लीमेंट का जो सोर्स है वो आप जान लीजिए, उसमें जनरली मेंशन किया होता है कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोटीन का जो सोर्स है वो सोयाबीन होता है या सोया होता है, इसलिए उसके अंदर वो प्रोटीन सप्लीमेंट के अंदर फाइटोएस्ट्रोजन या ईस्ट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। इसीलिए कुछ ऐसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं जो आप लेते हो तो वेट गेन वगैरह होता है, लेकिन साथ में गायनेकोमेस्टिया भी होता है। ऐसे कुछ बॉडी बिल्डर्स भी आपने देखे होंगे कि उनके बॉडी में मसल्स वगैरह है लेकिन गायनेकोमेस्टिया भी है। तो आई वुड सजेस्ट स्टे अवे फ्रॉम दोज प्रोडक्ट्स, बी अवेयर ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स विच यू आर यूजिंग, एंड एज मच एज पॉसिबल ट्राई टू स्टे नेचुरल ऑलवेज। ओके।